हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं FSSAI कंप्यूटर लिटरेसी एग्जाम के रिगार्डिंग। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है। 17 जनवरी से आपके पेपर स्टार्ट हैं। अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग दिन पेपर हैं। 17 ऑफ जनवरी, 18 ऑफ जनवरी, 19 और 20 ऑफ जनवरी तक आपके पेपर्स यहां पर हो रहे हैं। अलग अलग पोस्ट के अलग अलग दिन, यानी अराउंड आपके पास पूरा पूरा एक महीना यहां पर बचा हुआ है, जिसमें आप अपनी तैयारी को ब्रश अप कर सकते हैं और फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स कंप्यूटर में ला सकते हैं। तो आप सबकी बहुत रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि सर कंप्यूटर का बैच आप लॉन्च करिए, कंप्यूटर का सिलेबस बताइए, कंप्यूटर की स्ट्रेटजी पर फोकस करिए कि हम किस तरीके से यहां पर कंप्यूटर में, जो कि एक मैक्सिमम स्कोरिंग मार्क्स हैं, काफी ज्यादा मार्क्स का यहां पर कंप्यूटर पूछा जा रहा है, तो एक बार इस पर डिटेल में हम यहां पर आपके सामने डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है सिलेबस और क्या है स्ट्रेटजी। सबसे पहले अगर हम यहां पर बैच के बारे में डिस्कशन करें तो हमने बैच भी इसका लॉन्च कर दिया है। आप देख सकते हैं FSSAI कंप्यूटर लिटरेसी का कंप्लीट बैच, जिसमें लाइव वीडियोस, लाइव PDF यहां पर आपको मिलेंगी। वीडियोस भी मिलेंगी और PDF भी मिलेंगी, वो भी लाइव मोड में। टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट और टॉपिक वाइज MCQs यहां पर रहेंगे। कैसे इस बैच से कनेक्ट होंगे, क्या पूरा प्रोसेस है, पूरी फैसिलिटीज क्या क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, इसको ज्वाइन करने के लिए आपको हमारी ऐप इंस्टॉल करनी होगी और ऐप का नाम है अरोड़ा एजुकेटर। तो आप प्ले स्टोर पे जाएंगे और वहां से आप अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप इस बैच को अवेल कर पाएंगे, ज्वाइन कर पाएंगे। बात कर लेते हैं कि इसकी फैसिलिटीज क्या क्या है। हैव अ लुक। बैच जो स्टार्ट हो रहा है वो 18 ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। बैच जो एंड होगा दैट इज ऑफ 10 ऑफ जनवरी। 10 जनवरी को ये बैच आपका अराउंड क्लोज हो जाएगा। यानी यहां पर अराउंड आपको कितनी लाइव क्लासेस मिलेंगी, तो 25 आवर्स की मिनिमम यहां पर आपको क्लासेस मिलेंगी ही मिलेंगी। तो 25 घंटे का ये पूरा आपका बैच बनने जा रहा है। बैच की टाइमिंग आपकी 12 PM से 1 PM है। एक्सटेंड भी हो सकती है टाइमिंग। ड्यूरेशन मिनिमम 1 घंटे का होगा ही होगा, मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स यहां पर आपका कवर करवाया जाएगा, जहां पर लाइव सेशंस आपके चलेंगे 12 PM पर डेली। टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन होगा, कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको, उसके MCQs करवाएंगे हर एक टॉपिक के। प्रैक्टिस MCQs होंगे, टेस्ट होगा, रिवीजन होगा, सब कुछ होगा आपका इसी बैच के अंदर। सबके PDF आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और वैलिडिटी होगी इस एग्जाम की, इस पूरे कोर्स की टिल एग्जाम। तो टिल एग्जाम तक ये आपका वैलिड होगा, जिसकी इनरोलमेंट फीस बहुत ही नॉमिनल रखी गई है, दैट इज 555 ओनली। एक बार फिर से कैसे इस बैच को ज्वाइन करेंगे, तो लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। ऐप लिंक पर आप डायरेक्ट क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर पे डायरेक्टली आप अरोड़ा एजुकेटर सर्च करेंगे तो इस तरीके से आपको ये ऐप वहां पर दिखाई देगी, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद में आपको बैचेस वहां पर दिख जाएंगे। FSSAI का बैच पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद उसको इनरोल कर लेना है। इनरोल करते ही आप उसको देख पाएंगे, जो वीडियोस हैं, जो लाइव बैचेस हैं, उनसे आप कनेक्ट हो पाएंगे। ठीक, बाकी अगर कोई क्वेरी है, कुछ डिस्कशन है, कुछ पूछना है, तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके भी आप पूछ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कंप्लीट सिलेबस और स्ट्रेटजी के ऊपर। देखिए, अगर यहां पर हम अलग अलग पोस्ट की बात करें कंप्यूटर में, तो कई सारी पोस्ट यहां पर गिवन है। जैसे टेक्निकल ऑफिसर की गिवन है, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की गिवन है, असिस्टेंट मैनेजर है, असिस्टेंट है, हिंदी ट्रांसलेटर है, पर्सनल असिस्टेंट है, या जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 है। इन सभी का जो कंप्यूटर का सिलेबस है या कंप्यूटर लिटरेसी का सिलेबस है, वो सेम है। जहां पर आपके क्वेश्चंस और मार्क्स अलग अलग हैं। जैसे टेक्निकल ऑफिसर में 10 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के केस में 10 क्वेश्चन 40 मार्क्स,
असिस्टेंट मैनेजर 10 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, असिस्टेंट में 25 क्वेश्चंस यहां पर आ रहे हैं और 100 मार्क्स के। तो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इन सभी एग्जाम्स में कंप्यूटर लिटरेसी। हिंदी ट्रांसलेटर कंप्यूटर लिटरेसी में 10 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, पर्सनल असिस्टेंट के केस में 25 क्वेश्चंस 100 मार्क्स और जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 के केस में कंप्यूटर लिटरेसी में 25 क्वेश्चंस ऑफ 100 मार्क्स। तो ये तो हो गए डिफरेंट पोस्ट पर जो सब्जेक्ट है इनका सिलेबस सेम है, क्वेश्चंस यहां पर वेरी कर रहे हैं और मार्क्स यहां पर वेरी कर रहे हैं। अब अगर हम यहां पर बात करें कि इसका सिलेबस क्या है और हम तैयारी कैसे करें, तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर लिटरेसी का जो आपका सिलेबस प्रोवाइड किया गया है वो टोटल 6 टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। यानी आपको 6 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ना होगा। जैसे कि यहां पर दिया भी गया है, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि ये टॉपिक्स आपके कौन कौन से हैं। जिन 6 टॉपिक्स की हम बात कर रहे हैं ये टॉपिक्स कौन कौन से हैं, हैव अ लुक। तो देखिए ये टॉपिक है आपके, सबसे पहला टॉपिक है कंप्यूटर ऑफिशियल वर्क, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड जितना भी ऑफिशियल वर्किंग है वहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे। और कंप्यूटर ऑफिशियल वर्किंग के केस में कई सारे टॉपिक्स आपके और भी इंक्लूड हो जाते हैं, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इन 6 टॉपिक्स के नाम आप देख लीजिए। एमएस ऑफिस एंड कमांड्स, जिसमें वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट रहेगा। गूगल डॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, ईमेल्स डिटेल में, डिजिटल सिग्नेचर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे यहां से, और सोशल मीडिया हैंडल। तो टोटल आपके जो मेन टॉपिक्स गिवन है सिलेबस में वो कितने हैं, दैट इज 6। तो इन्हीं का ही हमें पोस्टमार्टम करना है, इन्हीं के ही इन डेप्थ में जाकर हमें पढ़ना होगा। अब एक एक करके जरा टॉपिक्स पर देखते हैं कि इन टॉपिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑफिस वर्क से रिलेटेड, तो ऑफिस वर्क में देखिए आपको किन किन टॉपिक्स को कवर अप करना होगा। हार्डवेयर को कवर करना होगा, स्टोरेज डिवाइसेस से क्वेश्चन बनते हैं और प्रीवियस ईयर्स में पूछे भी गए हैं, तो स्टोरेज डिवाइसेस और मेमोरी से रिलेटेड। सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग आपको नॉलेज होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। डेटाबेस से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। इंटरनेट और नेटवर्किंग, यानी इतने टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे ऑफिस वर्क के अंदर, और सिर्फ वही टॉपिक्स में उतना ही पढ़ना होगा जितना एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है। यानी बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़ना है और बहुत कम भी नहीं पढ़ना है, इतना पढ़ लेना है कि सारे क्वेश्चंस आप कर पाए। क्लियर है? तो ये तो हो गया ऑफिस वर्क के रिगार्डिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें एमएस ऑफिस एंड कमांड्स, है ना, ये गिवन था आपके सिलेबस में, तो इसमें एमएस वर्ड पढ़ेंगे, एमएस एक्सेल पढ़ेंगे और एमएस पावर पॉइंट पढ़ेंगे और इनके कमांड्स पढ़ेंगे। ये ओल्डेस्ट वर्जन भी हमें पढ़ना होगा और लेटेस्ट वर्जन के अकॉर्डिंग भी पढ़ना होगा। तो दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं और कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हुए यहां पर हम लोग कॉन्सेप्ट और एमसीक्यूज दोनों को पढ़ेंगे हर एक टॉपिक में। नेक्स्ट, गूगल डॉक, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और यहां से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेंगे। गूगल डॉक की जब हम बात करते हैं तो यहां पर गूगल शीट्स, गूगल स्लाइड्स, गूगल ड्राइंग्स, गूगल फॉर्म्स, गूगल साइट्स, गूगल कीप, गूगल साइट्स, शायद दोबारा हो गया, हाँ, गूगल ड्राइव, जीमेल, गूगल मीट, गूगल कैलेंडर और गूगल चैट, यानी इतने गूगल के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जो गूगल डॉक के अंदर ही आपके इंक्लूड होते हैं। इनके बारे में हमें पढ़ना होगा, बेसिक आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए, इनसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस पर आपको एक आइडिया होना चाहिए। तो ये तो हो गया आपका गूगल डॉक्स का पूरा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट अगर हम देखें दैट इज ईमेल। ईमेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत आसान भी है ना, लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। यानी क्वेश्चन तो सरल होता है लेकिन आपको ये लगेगा पढ़ने पर कि ये भी ऑप्शन हो सकता है और ये भी करेक्ट हो सकता है ना, तो काफी ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं आपकी ईमेल पर बेस्ड। तो ईमेल में जो बेसिकली आपको ईमेल के जितने भी बेसिक चीजें हैं उनकी नॉलेज, गूगल मेल यानी जीमेल के बारे में, याहू मेल के बारे में, एमएस आउटलुक, यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, तो
MS आउटलुक के बारे में, AOL अमेरिकन ऑनलाइन मेल के बारे में, और भी डिफरेंट जितने भी इंपॉर्टेंट मेल्स हैं उनके बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे। ठीक, कॉन्सेप्ट और MCQs दोनों। नेक्स्ट देखिएगा, डिजिटल सिग्नेचर। तो डिजिटल सिग्नेचर काफी आजकल ट्रेंडिंग में भी है, क्योंकि दिस इज द बेस्ट वे टू प्रोवाइड सिक्योरिटी, टू प्रोवाइड इंक्रिप्शन। तो यानी डिजिटल सिग्नेचर जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम इंक्रिप्शन के बारे में देखेंगे, डिक्रिप्शन के बारे में देखेंगे, एल्गोरिथम के बारे में देखेंगे, सिक्योरिटी के बारे में देखेंगे, डिजिटल सिग्नेचर का कहां कहां पर इंप्लीमेंटेशन हो रहा है रियल लाइफ में, इसको कनेक्ट करते हुए हम टॉपिक्स को पढ़ेंगे। देखिए, टॉपिक्स आपको तभी समझ में आएंगे जब रियल इंप्लीमेंटेशन आपको समझ में आएगा। जैसे डिजिटल सिग्नेचर का जो इस्तेमाल है वो किन किन प्लेटफॉर्म्स में हो रहा है, और ऐसे कई सारे कॉमन प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें डिजिटल सिग्नेचर का यूज होता है, लेकिन हम लोग को पता ही नहीं होता कि डिजिटल सिग्नेचर होता क्या है। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स की मदद से यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट देखिएगा, सोशल मीडिया हैंडल्स। सोशल मीडिया हैंडल्स, इसमें तो बहुत ज़्यादा बदलाव भी हुए हैं हाल ही में, क्योंकि कई नए एक्ट्स भी पास हुए हैं, कई नए रूल्स एंड रेगुलेशंस भी 2021-2021 में इंप्लीमेंट हुए हैं। इनके फाउंडर्स, इनसे रिलेटेड फैक्ट्स, जितने भी लेटेस्ट अपडेट है इनसे रिलेटेड, ये सब आपको पता होने चाहिए। तो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टा है ना, और इसके अलावा जितने भी आपके हैंडल्स हैं, जैसे यूट्यूब हो गया है ना, तो यहां से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। समझ में आ गया? तो ये हैं आपके 6 टॉपिक्स। देखा जाए टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है इन टॉपिक्स को पढ़ने में, क्योंकि इन सब के बारे में हम लोग जानते हैं, है ना, लेकिन डिटेल में जब हम लोग जानेंगे, प्रैक्टिकली करके जब हम लोग देखेंगे इनके बारे में, तो रियल वर्ल्ड से जब कनेक्ट करेंगे तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनेगा। और यही एक तरीका है, जब हम कॉन्सेप्ट और MCQs दोनों की मदद से जब पढ़ते हैं तभी हम एग्जाम में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ला पाते हैं। सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ना ये भी सफिशिएंट नहीं है, सिर्फ MCQs पढ़ेंगे तब भी जरूरी नहीं कि वही MCQ आपके एग्जाम में आ जाए। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट और MCQs दोनों की मदद से आप पढ़ेंगे तो या तो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछेंगे या MCQ बेस्ड, तो दोनों से ही हमारा कॉन्फिडेंस 100% होगा। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से इस बैच में हम लोग कवर करने वाले हैं। क्या क्या टॉपिक्स हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। इन टॉपिक्स को कैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बैच से कैसे कनेक्ट होना है, तो अरोड़ा एजुकेटर ऐप, इसको जरूर आप सर्च कर लीजिएगा। बाकी बाय लिंक, जो बाय वाला लिंक है, और एज वेल एज ऐप इंस्टॉल करने का जो लिंक है, ये हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर देंगे। बैच एनरोलमेंट प्रोसेस का पूरा स्टेप भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आई थिंक कि आपको प्रोसेस समझ में आया होगा, स्ट्रेटजी समझ में आई होगी। तो बिल्कुल हम लोग मिलेंगे 18 दिसंबर से लाइव 12 PM पर डेली। तो 12 to 1 PM ये आपकी टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है लाइव क्लासेस की। जुड़िए फटाफट, मजेदार तरीके से। 25 आवर्स का पूरा ये सेशन है जिसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे। बाकी रिक्वायरमेंट हुई तो और भी सेशंस इस पे आगे हम लोग कंडक्ट करेंगे, ताकि टिल एग्जाम हम लोग रिवीजन भी कर पाए, टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करेंगे, है ना, जिससे कि आपका लेवल भी हमें पता चलेगा। तो मॉक्स होंगे, MCQs होंगे, बहुत कुछ होने वाला है, और बहुत इंटरेस्टिंग से इन टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। बाकी कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट करके भी आप बता सकते हैं, या बैच रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो व्हाट्सएप करके भी आप पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।